हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज 6.3 पर आए हैं तो इससे पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आप जरूर देखें, ताकि आपको इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो सके। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देरी ना करते हुए एक्सरसाइज 6.3 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर हमें फर्स्ट दिया हुआ है, वाई सेलिंग अ हॉर्स फॉर 450 रुपीज दिए हुए हैं। अ मैन लॉसेस 1/10, उसे लॉस कितने का हुआ? 1/10 का हुआ है। ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस पर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकाला है किसका? हॉर्स का। हमें क्योंकि सीपी दे नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे? सीपी मान लेंगे। लेट द, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, let the CP इक्वल टू x। तो लॉस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा उसने बोला है कि लॉस हुआ है उसे, तो L इक्वल टू क्या होता है? CP माइनस के SP। ठीक है, तो CP क्या है? हमारा x है, और SP क्या दिया हुआ है उसने? 450 दिया हुआ है। यहां लिख लेंगे हम एक साइड में, और SP इक्वल टू 450 रुपीज। ठीक है, इतना आया आपको समझ? तो फॉर्मूला लगा दिया, इसमें रख दीजिए। L इक्वल टू क्या हो गया? CP कितना है? X, और SP कितना है? 450। इतना आया आपको समझ? ठीक है, अब लॉस कितने का हो रहा है उसे? 1/10 का हो रहा है। तो 1/10 का मतलब L इक्वल टू क्या हो जाएगा? किस पर हो रहा है? 1/10 का CP पर हो रहा है उसे लॉस, तो इक्वल टू x माइनस के 450। 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए? x इक्वल टू 10x माइनस के 450, तो ये है, और एक और जीरो बढ़ जाएगा इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां ले आएंगे इसको, x माइनस के 10x इंटरचेंज कर लेंगे, माइनस के ये बचा, तो यहां से क्या बचेगा? माइनस के 9x इक्वल टू 4500, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4500 अपॉन 9, 9 5 जा 45, और 2 जीरो और बच गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 500 रुपीज। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 500 रुपीज। इतना समझ आया? इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ए रिटेलर व्यू अ वॉच फॉर 135 रुपए। एक रिटेलर है, उसने एक वॉच खरीदी है 135 रुपए में। हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 5 रुपीज। उसे 5 रुपए और उस पर लगा दिए। ठीक है, जो थोड़ी बहुत खराब होगी तो उस पर उसने लगा दिए। फिर बोल रहा है, इफ ही सेल्स वॉच फॉर 154, और उसने फिर उसके बाद जो रिपेयरिंग कराई है थोड़ी बहुत, उसके बाद उसने 154 रुपए में उसे बेच दिया। डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट जो है उसका परसेंट में हमें निकालना है। तो मैंने बताया, जब प्रॉफिट हमें पता चल रहा है सीधा सीधा, उसने 140, पहले तो हम इसका निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो सीपी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक तो 135 और प्लस के 5 और लगा दिए उसने, तो सीपी इक्वल टू क्या हो गया? 140। ठीक है, और एसपी कितना है उसका? एसपी इक्वल टू दिया है 154 रुपीज। इतना समझ आया? तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस के सीपी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 154 माइनस के 140, तो P इक्वल टू क्या आ गया? 14 रुपीज आ गया। उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 14 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और यहां पर परसेंट, तो हम इस सी फॉर्मूला में रख देंगे वैल्यू को। प्रॉफिट कितने का हुआ है उसे? 14, और सीपी कितना है? 140, और मल्टीप्लाई 100 परसेंट में दिया हुआ है। एक जीरो से एक जीरो
14 वन जा 14, 1, तो क्या बचा यहाँ से 10 ही तो बचा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी हमने, तो यहाँ से बचा 10%। ठीक है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया उसे। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग अ शर्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 15% इज ₹10। जो एक शर्ट, उसने एक शर्ट है किसी भी रिटेलर के पास, आप समझिए कि आपके पास मान लीजिए एक शर्ट है, आपने बेचा उसको, तो एक आपको 10% का लाभ दे रहा है आपको प्रॉफिट, और एक आपको दे रहा है 15% का प्रॉफिट, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 रुपीज है। ठीक है, मान लीजिए एक को आप बेच रहे हैं 60 रुपए में और एक को बेच रहे हैं आप 50 रुपए में, तो कितना हो गया डिफरेंस, 50 और 100 में, सॉरी 50 और 16 में, तो 10 का डिफरेंस हो गया आपका। व्हाट आर द टू सेलिंग प्राइस, तो वो पूछा है दोनों सेलिंग प्राइस क्या है। इतना है आपको क्वेश्चन समझ, ठीक है, मान लिया। लेट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेट CP इक्वल टू X, और SP आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या दिए हुए हैं आपको, प्रॉफिट SP आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है, प्रॉफिट आपको क्या दिए हुए हैं, प्रॉफिट एक तो 10% दिया हुआ है और एक 15% दिया हुआ है। इतना समझ आया आपको। इसके बाद प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन CP अपॉन 100। तो P कितना है, पहला वाला 10% है, अपॉन CP कितना है, X अपॉन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इतना आया आपको समझ। और हमें 10% दिया हुआ है, तो 10% को हटाने के लिए 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना आया आपको समझ। तो 100 से 100 कैंसिल, तो बचा क्या, 10 अपॉन X बच गया यहाँ से फर्स्ट प्रॉफिट में, ये आ गया हमारा प्रॉफिट की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे, सेकंड प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। इतना समझ आया आपको। तो सेकंड क्या है हमारा, 15% को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई अपॉन X और मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, तो दूसरा क्या आ गया, 15 अपॉन X, दोनों क्या आ गया। इसी प्रकार से SP दोनों के पूछ रहा है, SP1 मतलब फर्स्ट SP का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला SP का होता है 100 प्लस के प्रॉफिट, मतलब पहले वाले में 10% है, अपॉन 100 इंटू CP क्या है, हमने माना है X। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले X की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100X प्लस के 10X अपॉन 100, तो क्या हो गया 1 10X अपॉन 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या हुआ 11 अपॉन 10। इसी प्रकार से दूसरा SP निकाल लेंगे हम, SP सेकंड, तो इसका भी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 100 प्लस के 15 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई X, तो क्या आएगा इसका 1 15X, X की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे और 100, तो ये आ गया। अब बोला है कि इनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, SP का डिफरेंस, तो पहले वाले का डिफरेंस और माइनस के 11 अपॉन 10X का डिफरेंस इक्वल किसके है, 10 के है, तो इनका डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, 10 के। तो इनको मल्टीप्लाई, इनका क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 100 और ये 115X और माइनस के 10 से करेंगे तो और 11 110 इक्वल टू 10 आ गया।
इसका 1 क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 में से 10 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 5x बचेगा इक्वल टू, और इसका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की 10 में क्रॉस मल्टीप्लाई, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन 5 टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 200। ठीक है, तो CP क्या आ गया 200। अब इनका हमें निकालना है जो हमारी वैल्यू आई है। फर्स्ट का प्रॉफिट क्या था हमारा, फर्स्ट का था P1 इक्वल टू क्या था 11/10, और x की वैल्यू क्या है 200 रख देंगे, 10 टू 22 और 11 की करेंगे 11 0 0 11 टू 22, तो P1 प्रॉफिट क्या आ गया पहला 22, और P2 क्या आ जाएगा P2 इक्वल टू 15x अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 200, 100 टू 200 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x नहीं है, x की वैल्यू रखी है हमने 2, तो 2 5 10 और 2 1 2 और 3 2 1 2, तो ये वैल्यू आ गई। अब इनका डिफरेंस देखना तो कितना आ जाएगा, 10 ही तो आ रहा है, 230 में से 220 गए तो कितना बचेगा 10, तो बस यही इनकी वैल्यूज हैं। प्रॉफिट फर्स्ट भी हमारा आ गया और प्रॉफिट सेकंड भी हमारा आ गया। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल्स। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंट, तो परसेंट निकालना है हमें। हम मानेंगे अपने पास से क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज हो गया, इतना समझ आया। इसी प्रकार से लेट कॉस्ट ऑफ CP ऑफ 11 आर्टिकल इक्वल टू 11 रुपीज हो जाएगा। इसी प्रकार से 13 आर्टिकल्स इक्वल टू 30 रुपीज, इतना आपको समझ आया। ठीक है, अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है CP ऑफ 11 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ 11 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ 13 आर्टिकल्स। जो 11 आर्टिकल्स का SP है वही SP 13 आर्टिकल्स का है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस के CP, तो P इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस के 11 और P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, P इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कितने 11 आर्टिकल्स का, फाइंड द गेन परसेंटेज हमसे पूछा है, तो हम बता देंगे। तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, P परसेंटेज इक्वल टू 2 अपॉन परसेंटेज कितना आया हमारा 2 अपॉन CP 11, क्योंकि दोनों का कॉस्ट इक्वल ही है, मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन 11, तो 11 का करेंगे 11 1 जा 11 और 11 8 जा बचे कितने 9, तो 90 हो गए, 11 8 जा 88 बचे 2, तो यहाँ 2 अपॉन 11%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में दिया हुआ है ए मैन बॉट एप्पल एट 8 for 10 रुपीज,
8 एप्पल वो 10 रुपए में ले रहा है एंड सोल आइटम्स एट 10 फॉर 8 रुपीज। जो 10 एप्पल है वो 8 रुपए में बेच रहा है। फाइंड हिज गेन एंड लॉस परसेंट। तो हमें उसके लॉस या जो लॉस है या प्रॉफिट है वो हमें परसेंटेज में निकालना है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 8 एप्पल इजकल टू 10 रुपीज। तो 1 एप्पल इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू 10/8 और परसेंटेज क्या हो जाएगी इसकी 1/2, 5 रुपीज। एक एप्पल कितने का आ रहा है, इतने रुपीज का आ रहा है। इसी प्रकार एसपी है, ये तो सीपी हो गया। एसपी इजकल टू क्या बोल रहा है वो 10 एप्पल इजकल टू 8 रुपीज और 1 एप्पल इजकल टू 1 एप्पल इजकल टू 8/10। तो क्या आ जाएगा इसका 0.8 या 0 भी आ जाएगा, ठीक है 0.80। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लॉस इजकल टू होता है सीपी माइनस एसपी। तो क्या आ जाएगा, सीपी कितना है हमारा 1.25 माइनस एसपी कितना है 0.8। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 45, 0.45। इतना आया आपको समझ। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, L/CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो L कितना है हमारा, लॉस कितना है, कितने का हुआ 0.45 का और CP क्या है हमारा 1.25 और मल्टीप्लाई 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से 5 9 जा और 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 4 जा 25 4 जा 100। तो कितना आ गया 9 4 जा 36%। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और फॉर्मूला आना चाहिए। इतना आया आपको समझ। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ए मैन बॉट अ काउ फॉर 2500 एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल सो दैट ही मे गेन 12%। ठीक है, तो एक काउ है जो कि कितने रुपए में खरीद दिया उसने 25। सीपी क्या हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है सीपी इजकल टू 2500 और गेन क्या है, प्रॉफिट इजकल टू क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट इजकल टू दिया हुआ है 12%। तो पूछा है कि वो कितने रुपए में बेचे उसे कि उसे 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम सीपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एसपी का, एसपी इजकल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। इस फॉर्मूला में हम इस वैल्यू को रख देंगे और कुछ नहीं करना है। तो 100 प्लस के 12 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 250 2500, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से, तो ये कितना हो गया 112 मल्टीप्लाई 25। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25 और 5 30, 25 1 जा 25 और 3 28। तो उसको कितने में सेल करे 2800 में अगर सेल करेगा वो उसे, तो क्या आ जाएगा उसका 12% उसे गेन होगा। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू क्या आ गया
एस पी इक्वल टू आ गया 28 रुपीज। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वाई सेलिंग अ बफेलो फॉर 8100 देयर इज अ लॉस ऑफ, कितने का लॉस हो रहा है इसे, 6 होल 1/4% का। फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन इतना। तो ये बोल रहा है कि उसे उसने काउ, एक बफेलो है उसके पास, उसने उसे सेल किया 8100 में। देयर इज लॉस ऑफ 6 होल 1/4%। फॉर हाउ मच शुड इट वी शुड टू गेन। तो उसे ये पूछ रहा है कि अगर वो कितने में और बेचे कि उसे गेन हो जाए कितने का, 6 होल 1/4% का। हम निकालेंगे, मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट सीपी ऑफ बफेलो इक्वल टू एक्स। तो उसे लॉस हो रहा है इतने में बेचने पर, तो लॉस एल परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी। सीपी क्या है हमारा, एक्स इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 25/4, और परसेंट हटाने के लिए परसेंट है तो आगे करेंगे x मल्टीप्लाई 25/4, और इसे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 15 बन जा 15, 25 बन जा 25, 4 जा 100, तो क्या आ गया इसका x/16l। इतना है आपको समझ। इसके बाद बोला है कि एसपी ऑफ 1 बफेलो, हम उसने एक बफेलो का हमें एसपी दिया हुआ है, एसपी ऑफ 1 बफेलो इक्वल टू 8100। सीपी इक्वल टू क्या होता है हमारा, जब हम एसपी निकालते हैं तो क्या होगा, लॉस निकालते हैं, लॉस इक्वल टू होता है हमारा सीपी माइनस एसपी, यही होता है। तो एसपी हमें दे रखा है, तो हम इसे निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस एसपी इक्वल टू, इधर लिया एल माइनस के, एल से हम ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सीपी माइनस एल, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एल इक्वल टू 8100 दिया हुआ है, और सीपी की वैल्यू क्या है एक्स, और एल की वैल्यू क्या है x/16 इक्वल टू 8100। इतना आपको समझ आया। सीपी क्या है हमारा, एक्स है, और जो एल आया है लॉस हमारा x/16 आया है, ये रहा। तो ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी। आगे करते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस के x/16 इक्वल टू 8100, 1 करके एलसीएम, तो 16x माइनस के x/16 इक्वल टू 8100, तो ये कितना बचा 15x इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई कर दो 8100 मल्टीप्लाई 16, और x इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 16/15। तो इसे हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करो पहले इसको, 3 5 जा 15, और 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 0, और 5 बार बचा, 5 से इसे काटेंगे, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 4 जा 20, और 0 मल्टीप्लाई 16। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8640 x इक्वल टू, तो सीपी कितना आ गया 8640। तो यही हमारा सीपी ही पूछा है, तो आंसर आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 30% गेन, बी सोल्ड इट टू सी एट गेन ऑफ 10%। मतलब ए सोल्ड एन आर्टिकल, ए ने सोल्ड किए बी को
30% गेन पर और बी ने सी को सेल किए 10% पर एंड सी सोल्ड इट टू डी और सी जो है सोल्ड इट टू डी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50%। वो कितना 50% सोल्ड बनाने के लिए उसे बेचती है। इफ डी हैड परचेज्ड इट फॉर 429 रुपीज फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है किसका, ए का। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इजकल टू एक्स। ठीक है, इसके बाद ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी। हम लिखना पड़ेगा यहां पर ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 30% प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होगा, एसपी इजकल टू क्या होता है हमारा, प्रॉफिट होता है तो एसपी इजकल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पी इजकल टू एसपी माइनस सीपी। यही होता है ना प्रॉफिट का। और यहां से हम एसपी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी इजकल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहां रख देंगे वैल्यू x प्लस के 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहां से क्या बचा हमारा 10x प्लस के 3x अपॉन 10। तो क्या आ जाएगा इसका 13x अपॉन 10 और एसपी इजकल टू क्या हो जाएगा 1.3x। पॉइंट में ले आएंगे, यहां लिखेंगे इट इज सीपी ऑफ बी। किसका सीपी है, बी का आगे सीपी। इसी प्रकार से हम बी सोल्ड अगेन, बी अलग बेच रहा है तो बी सोल्ड अगेन टू सी एट 10% प्रॉफिट। 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है वो। एसपी इजकल टू क्या आ जाएगा 1.3, एक्स की वैल्यू जो है सीपी जो आया है हमारा बी का, प्लस के 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स का मतलब 1.3x। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1.3x प्लस के 0.13x आ गया। इसे हम करेंगे तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.16x। एसपी इजकल टू ये किसका है, नाउ इट इज सीपी ऑफ सी। तो ये किसका सीपी है, सी का है। नाउ सी सोल्ड, सी किसको सोल्ड कर रहा है, डी को। नाउ सी सोल्ड इट डी, सोल्ड टू डी फॉर 50% प्रॉफिट। ठीक है, तो एसपी इजकल टू क्या होता है हमारा, सेम रख देंगे एसपी जो हमारा भी आया है। एसपी इजकल टू 1.16x प्लस के 50% है तो 50 अपॉन 100 इंटू 1.6 1.16x। इसको सॉल्व करेंगे तो एसपी इजकल टू क्या आ जाएगा 1.16x प्लस के 0.5x, 0.58x इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.74x। ये केस का है, इट इज सीपी ऑफ डी। इतना आया समझ। इसके बाद जो हमारा सारे का जो सीपी आया है वो किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
1.7 4x इक्वल टू 429, कितना प्राइस था, 429 था। इसको अब हम करेंगे, देखना x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में 429 अपन 1.74, और इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 246.55। इसको हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 247 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जितने क्वेश्चंस मैंने इस एक्सरसाइज में कराए हैं आपको सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।